साल 1980। जॉन और सैरा एक शादीशुदा दाम्पत्य थे। उनका एक छोटा बेटा भी था। उन्होंने शहर से दूर एक शांत पुराने घर को किराए पर लिया था। उनको लगा कि ये उनकी नई शुरुआत है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये घर पुराने रहस्य छुपाए हुए है। पहली रात में सैरा को अपने कमरे में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने आंखें खोली तो उसे कोने में एक काली परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे गायब हो रही थी। अगली सुबह उसने ये बात जॉन को बताई, लेकिन उसने इसे थकान समझकर टाल दिया। हालात तब और बिगड़ गए जब घर में रखी हुई चीज़ें अपने आप गिरने लगी और दरवाजे खुद ब खुद खुलने बंद होने लगे। रात में बच्चों के रोने की डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी जो किसी भी खिड़की के बाहर से नहीं आ रही थी। जॉन ने एक दिन बेसमेंट में एक पुराना बक्सा खोला जिसमें एक बच्ची की तस्वीरें और उसकी गुड़िया रखी थी। तस्वीरों के पीछे लिखा था, माई हाउस फॉर एवर। डर से सहमे जॉन और सैरा ने एक पादरी को बुलाया। पादरी ने घर की पूरी जांच की और बताया कि ये एक दुष्ट आत्मा का घर है जो सालों पहले अपनी मौत के बाद भी यही फंसी हुई है और इस घर को अपना मानती है। यह आत्मा अब परिवार को यहाँ से भगाना चाहती है। पादरी ने आत्मा को भगाने की कोशिश शुरू की, लेकिन आत्मा ने उन पर ही हमला कर दिया। हवा में चीज़ें उड़ने लगी और पादरी हवा में उछलकर दीवार से जा टकराया। उस आत्मा ने जॉन और सैरा के बेटे को भी पकड़ लिया था और उसे बालकनी से फेंकने की कोशिश की। जॉन ने हिम्मत दिखाते हुए उस बच्ची की गुड़िया को उठाकर आग लगा दी। जैसे ही गुड़िया जलने लगी, घर की हर चीज़ें कांपने लगी। आग की लपटों के साथ उस दुष्ट आत्मा की चीखें पूरे घर में गूंज उठी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब पादरी होश में आया तो उसने बताया कि बच्ची की आत्मा उसकी पसंदीदा गुड़िया में फंसी हुई थी। गुड़िया के जलने से आत्मा को मुक्ति मिल गई और उसके बाद जॉन और सैरा ने वो घर तुरंत छोड़ दिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें अब भी यकीन नहीं होता कि वे उस भयानक रात से कैसे बचकर निकले।